हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। आज है 22 अप्रैल 2021 और 22 अप्रैल 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में राष्ट्रीय सेवा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया था? तो 21 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट अपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हाल ही में माउंट अपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो है माउंट अपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और ये माउंट अपूर्णा जो है ये नेपाल में है, ठीक है। और प्रियंका मोहिते जो है महाराष्ट्र की सतारा की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लास्टिक को महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में प्लास्टिक के कचरे को महासागर में प्रवेश करने से रोकने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2050 तक 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल जो है 2050 तक 80% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है। इजराइल का राजधानी क्या है? यरूशलेम, ठीक है। इजराइल का राजधानी क्या है? यरूशलेम। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल का संसद का नाम क्या है? तो नेसेट, ठीक है। इजराइल का राजधानी क्या है? यरूशलेम। और प्रधानमंत्री वहाँ कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और सांसद का नाम क्या है इजराइल का? तो नेसेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। ये 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक चलेगा। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन है। और वहाँ के झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्वे। नॉर्वे जो है शीर्ष पे है। और भारत का स्थान कितना है? तो 142। भारत का स्थान कितना? 142। इसमें टोटल 180 देश होता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो भारत का स्थान 142 180 देश में, ठीक है। और शीर्ष स्थान पे कौन है? तो नॉर्वे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिगेल दियाज कैनाल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? हाल ही में मिगेल दियाज कैनाल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्यूबा। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मिगेल दियाज कैनाल। और क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। और मुद्रा क्या है? पेसो। क्यूबा का मुद्रा क्या है? पेसो। और राजधानी क्या है? हवाना। और क्यूबा का राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मिगेल दियाज कैनाल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में द क्रिसमस पीक नामक किताब किसने लिखी है? हाल ही में द क्रिसमस पीक नामक किताब किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग जो है द क्रिसमस पीक नामक किताब लिखा है, ठीक है, जेके रॉलिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में खनन फर्म वेदांत ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में खनन फर्म वेदांत ने एमएसएमई के क्षेत्र के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी साथी। हाल ही में खनन फर्म वेदांत ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो साथी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर का कोविड के कारण निधन हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एम नरसिम्हन। एन नरसिम्हन जो थे आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, और एन नरसिम्हन को फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म कहा जाता है। एम नरसिम्हन को फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को कितने साल बढ़ा दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 साल के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो बीमा योजना था वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2021 में मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। हाल ही में 2021 में मोंटे कार्लो मास्टर टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्तेफानोस सित्सिपास। ठीक है, हाल ही में 2021 में मोंटे कार्लो मास्टर टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो स्तेफानोस सित्सिपास। अगला प्रश्न है, हाल ही में इफिको किस राज्य में नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रहा है। हाल ही में इफिको किस राज्य में एक नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रहा है। ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना। हाल ही में भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्जुन कल्याण। हाल ही में भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है। तो अर्जुन कल्याण। अगला प्रश्न है, हाल ही में शंख घोष का निधन हुआ, वे कौन थे। हाल ही में शंख घोष का निधन हुआ, वह कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कवि। शंख घोष क्या थे, एक कवि थे, और इन्हें शंख घोष को जो है साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार भी मिल चुका है। शंख घोष जो है ये एक बंगाली कवि है। ठीक है, शंख घोष क्या थे, एक बंगाली कवि थे, और शंख घोष को क्या क्या पुरस्कार मिला, साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको निश्चित ही हमारे चैनल से सफलता मिलेगी। शिक्षा रिसर्च सेंटर हमेशा आपके साथ है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करने से किसी को बहुत सपोर्ट मिल सकता है। तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस 2 सेकंड का टाइम लगेगा, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।